ये दिख रहा है क्या? अरे यार दिख रहा है क्या? अरे यार हाँ 12 है, कुछ नहीं। हाँ तो स्क्रोल विद लकी नाम का एक भैया है, तो उसने किया है, रॉकी तुम क्या बोल रहे हो, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, एक अच्छा माइक यूज़ करो। तो भाई देखो, अभी ये जो माइक है, इसे जो आवाज़ आ रही है वही माइक मैंने कल यूज़ किया था। अभी इसकी ऑडियो ठीक से आ रही है क्या, वो मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताओ। और अगर ठीक आई तो मैं यही यूज़ करूँगा, और नहीं आई तो मैं ट्राई करूँगा कि दूसरे कुछ वे से मैं अच्छी ऑडियो निकाल पाऊँ, अच्छी ऑडियो प्रोवाइड कर पाऊँ। तो बेसिकली कल के वीडियो को मैं ठीक से समझाने वाला हूँ हिंदी में, क्योंकि जिस लैंग्वेज में आप ज़्यादातर बात नहीं करते, ज़्यादातर फ्लुएंट नहीं हो, ज़्यादातर फर्म नहीं हो, तो उसमें आपको एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आती ही है। और मेरी मदर टंग बेसिकली मराठी है, लेकिन हिंदी में कंटेंट इसलिए क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द ऑडियंस जो कि वीडियोस देखती है यूट्यूब पे, वो हिंदी ऑडियंस है। और हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है, हिंदी नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज के तहत वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ़ द इंडियंस को पता है, उसी की वजह से हिंदी में बनाना पड़ता है। तो बताता हूँ, जब 1960 दौर है 1965 का, और मैं अभी स्टोरी बताने जा रहा हूँ एक स्कूल की जिसका नाम है लेक साइड स्कूल, जो कि सिएटल सिटी, काफ़ी पॉपुलर सिटी है सिएटल। तो उसके बाजू की एक छोटी सी स्कूल है जिसका नाम है लेक साइड स्कूल। तो वहाँ पे एक ऐसे पर्सन जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में काम करते थे, वर्ल्ड वॉर सेकंड से रिटायर होके अभी साइंस और मैथ्स पढ़ाते हैं इन स्टूडेंट्स को वहाँ। सो बेसिकली वहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम है बिल डगल, जो कि वहाँ के टीचर है जो साइंस और मैथ्स पढ़ाते हैं, और टीचिंग करने से पहले वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में कंट्रीब्यूशन दे चुके थे एज आर्मी ऑफिसर। तो उन्होंने उस टाइम पे यानी कि 1965 में जब कंप्यूटर हाल ही में, तब कुछ ही सालों पहले बना था और बहुत ही मुश्किल था ऐसे हर एक स्कूल में कंप्यूटर पाना, वैसे ही उस टाइम उन्होंने बहुत सा स्ट्रगल करके अपने स्कूल को ऐसा बनाया है कि उसमें 30 कंप्यूटर्स आ पाए। सोच रहे हो उस टाइम पे जहाँ पे कंप्यूटर को देखना भी नसीब नहीं होता था, तो उस बिल डगल इस बंदे ने अपना जी जान एक लगाकर, लोगों की ना सुनकर, लोग उसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे, तो लोगों की बिल्कुल ना सुनकर बच्चों के लिए 30 कंप्यूटर अपने स्कूल में मंगाए। और उससे हुआ क्या, सोने पे सुहागा ये हो गया कि उस स्कूल में 1965 में आया बिल गेट्स। बिल गेट्स कौन है आप जानते ही होंगे, बहुत बड़ा नाम है हमारे वर्ल्ड का। तो उसी साल आ गया बिल गेट्स, और उसी के क्लास में एक बंदा पढ़ता था, उसका नाम है पॉल एलन। तो जैसे ही वो उस स्कूल में गया, उसे कंप्यूटर से इंटरेक्शन करने का, उसके बारे में जानने का कंप्यूटर के बारे में जानने का वगैरह मौका मिला। और ऐसे ही बच्चों को कभी कोई नई चीज़ मिल जाती है ना, तो वो स्टार्टिंग में तो पूरा ही खो जाते हैं उस चीज़ में, और अगर वो क्यूरियसनेस, अगर वो एक्साइटमेंट फर्म रही, एकदम कांस्टेंट रही, तो वो आगे चलकर उनकी सक्सेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। वही ऐसा ही हुआ हमारे बिल गेट्स के साथ। तो बिल गेट्स का एक और भी दोस्त था जिसका नाम है केंट इवांस। तो 3 साल बाद, जब 1968 में 3 साल हो चुके थे कंप्यूटर्स को इंस्टॉल करें, तो तब ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी कि हर एक क्लास जो थी उस स्कूल की, उसको इक्वल पीरियड्स नहीं मिल पा रहे थे। और अगर समझो किसी क्लास को इक्वल पीरियड्स मिल भी गए, तो वो पीरियड्स दूसरे क्लास के पीरियड्स को अफेक्ट कर रहे थे। तो उसी की वजह से इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बिल गेट्स और केंट इवांस ने एक आइडिया बनाया, और उसी के तहत उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसकी मदद से वो सारे पीरियड्स को कुछ इस प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं कि दूसरे क्लास के पीरियड्स को कुछ अफेक्ट ना हो। तो बेसिकली मेरा कहना यही है कि उनको एक ऐसी चीज़ मिल गई थी जिससे वो और लोगों की मदद कर सकते थे। और अब बात अगर करना चाहूँ बिल गेट्स और पॉल एलन की, तो इनकी दोस्ती स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी थी।
जब से बिल गेट्स उस स्कूल में एंटर हुआ, उसने कंप्यूटर यूज़ करना सीखा, तो उसने एक बात एक्सपीरियंस की कि उसके जैसा ही एक स्टूडेंट है जो कि कंप्यूटर को लेकर क्यूरियस है, एक्साइटेड है, एकदम उसके जैसे ही, और वो उसी टाइम से बन गए बेस्ट फ्रेंड। और बिल गेट्स अपने कुछ इंटरव्यू में भी कहते हैं कि उनको वो रातें बहुत उनको वो दिन बहुत याद है जब वो लीजर पीरियड्स में कंप्यूटर यूज़ करने जाते थे पॉल के साथ, और इंटरवल में वगैरह वगैरह, और लेट नाइट सेशन में भी कंप्यूटर ही यूज़ करते थे। एक दिन ऐसे ही लेट नाइट सेशन में पॉल एलन ने बिल गेट्स को एक फोर्ब्स मैगज़ीन दिखाई जिस पे लिखा था फॉर्च्यून 500 कंपनीज़, जिसमें कि 500 ऐसी कंपनीज़ का नाम लिखा था जो कि बहुत ही प्रॉफिट कमा रही है या फिर बहुत ही भाग्यवान है, फॉर्च्यून का मतलब। तो पॉल ने बोला इसे क्या कहते हो? तो बिल गेट्स ने बोला तुम क्या कहते हो? तो पॉल ने बोला मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो बिल गेट्स ने बोला छड़ना यार, किसी दिन अपनी भी एक कंप्यूटर की कंपनी होगी, और देख भी सकते हो आज सबसे बड़ी मतलब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ही है। एक प्रकार से उन्होंने जो बोला था उस टाइम पे एकदम ईज़िली वही आज हो रहा है। और इस वीडियो का टाइटल और जो मैं बोल रहा था, वाई प्रिविलेज मैटर्स इन योर सक्सेस। तो प्रिविलेज क्यों मैटर करता है? तो उस टाइम पे क्या हुआ था पता है क्या? उस टाइम पे कुछ ही साल पहले कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था, और इन्वेंट होने के बाद कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स थे, मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि कुछ ही ऐसे लोग थे जिन्होंने सच में एक्चुअली कंप्यूटर को ट्राई किया है। उस टाइम पे मोस्टली वही लोग उसे यूज़ करते थे जो कि बहुत ही अमीर है या फिर उनको पैसे की चिंता नहीं है, वैसे ही लोग देखते थे। लेकिन उस टाइम पे बिल डगल ने बहुत स्ट्रगल कर अपने पैसे जुटाकर, कुछ जो लेडीज़ होती है हर एक घर की, उनसे कंट्रीब्यूशन ले लेकर कंप्यूटर्स बिठाए थे। और देखो उसका रिज़ल्ट क्या है। वो एक चीज़ जिस पे उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतना पापड़ बेले, वही चीज़ एक बच्चे के आज सक्सेस का कारण है। और इसी वजह से तो हमारे जो बिल गेट्स साहब, वो वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है। ये मुझे हालांकि बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कहाँ पे है? माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुनते ही आप सोच सकते हो कि वो एक ऐसी कंपनी है जो कि कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने वाला एक सॉफ्टवेयर बनाती है जिसका नाम है विंडोज़। बहुत ही पॉपुलर है, सुना होगा आपने भी। तो यही था भाई। और जैसा बचपन में उस दिन रात को बिल गेट्स ने मजाक में बोल दिया था, वैसा ही कुछ सालों बाद पॉल एलन और बिल गेट्स जो है उन्होंने साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी खड़ी कर दी। और आज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो दोनों किन बुलंदियों पर हैं। सो जिन्होंने भी कमेंट किया या फिर देखी है मेरी वीडियोस, सो प्लीज़ अगर कोई इरिटेशन या फिर फ्रस्ट्रेशन हुई है आपको मेरे ऐसे पॉज लेने की वजह से, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा है गड़बड़, मैं वही इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको स्पेशली समझाने के लिए मैंने बनाई है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई भी नॉलेज लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं रह सकती। अगर मैं किसी लैंग्वेज में आपको एकदम आसान तरीके से समझा सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली समझाऊँगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर मैं मर गया तो मेरा ज्ञान भी मर जाएगा। सो अगर यहाँ तक कोई देख रहा है तो थैंक यू भाई, और जिन्होंने कमेंट किया है थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस देखते रहो, आपका मन है या फिर स्क्रॉल कर लो। बाय बाय।